Hi friends, this is Mitlesh and you are watching my YouTube channel English 4.0। सो फ्रेंड्स, आज नई स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं। सो देखेंगे इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, कैसे कैसे सेंटेंस यूज हो रहे हैं, इसमें कैसे कैसे वर्ड यूज हो रहे हैं, तो उन सबको हम इस स्टोरी के माध्यम से देखेंगे। सो द टू रूस्टर्स and the eagle। the two roosters and the eagle। टू roosters मतलब दो मुर्गे, and और the eagle और बाज, दो मुर्गे और बाज। वन डे एक दिन, टू roosters दो मुर्गे, वर मीन्स थे, फाइटिंग मतलब लड़ रहे थे, फाइटिंग मीन्स लड़ रहे थे। देखो, वर फाइटिंग वेरी लाउडली, बहुत तेज़ी से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो फाइटिंग वर, वाज वर किसकी हेल्पिंग वर होती है? वाज वर होती है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की, वर में आईएनजी फॉर्म। कह रहे एक दिन दो मुर्गे बहुत तेज़ी से लड़ रहे थे। वाइल मतलब उस दौरान, किस दौरान, वो टाइम बताता। वाइल हमारा क्या है, टाइम बताता है। दे वर फाइटिंग, जब वे लड़ रहे थे तब, वन ऑफ देम उनमें से, एक ऑफ देम उनमें से एक, वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक, बिकेम मीन्स बन गया, द विनर विजेता, उनमें से एक क्या हुआ, विजेता बन गया। अब दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो उसमें से कोई ना कोई जीतेगा ही। तो ऐसे मुर्गे में क्या हुआ, एक मुर्गा जीत जाता है और वो क्या बन जाता है, विजेता बन जाता है। ही सेड उसने कहा, सिंस चूंकि, आई ओन मतलब मैंने जीता, विन का सेकंड फॉर्म ऑन, आई ओन मैंने जीता, सो इसलिए, आई एम द मास्टर ऑफ दिस फार्म, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, द मास्टर मतलब मालिक, ऑफ दिस फार्म इस खेत का। कह रहा मैं जीता इसलिए मैं इस खेत का मालिक हूँ, नाउ मीन्स अब, यू विल हैव टू ओबे ऑल माई ऑर्डर्स। देखो, विल हैव टू बढ़िया स्ट्रक्चर है। विल हैव टू हमारा जब यूज किया जाता है तो क्या आती है, करना होगा या करना पड़ेगा, किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा। इसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ओबे मीन्स आज्ञा मानना। कह रहा तुम्हें मेरी आज्ञा मानना पड़ेगा, तुम्हें मेरी आज्ञा मानना होगा या मानना पड़ेगा। ऑल माई ऑर्डर्स मेरे आदेशों का, मेरे सभी आदेशों का क्या करना पड़ेगा, आज्ञा मानना पड़ेगा। तुम्हें मेरे सभी आदेशों का क्या करना पड़ेगा, आज्ञा मानना पड़ेगा, मतलब पालन करना पड़ेगा। आज्ञा ओबे मीन्स पालन करना पड़ेगा। उसे क्या करना, आज्ञा मानना पड़ेगा या पालन करना पड़ेगा। इसे क्या करना, बस सभी आदेशों का पालन करना पड़ेगा। किसको, मुर्गे का, जो हारा हुआ मुर्गा। द विनर मतलब विजेता, हैप्पली क्राउड मतलब क्या है, उसने चिल्लाया, बहुत खुशी उसने चिल्लाया। क्राउड मतलब चिल्लाया, वो अपनी आवाज़ में, जैसे मुर्गे चिल्लाते अपनी आवाज़ में, कुकड़ों को, वो ऐसे ही इसने चिल्लाया। द विनर हैप्पली खुशी, हाँ, क्राउड मतलब उसने तेज़ी से कूका, एंड और क्लैप्ड मतलब उसने जैसे फड़फड़ाया या बजाया। ईट्स विंग्स अपने पंखों को उसने क्या किया, फड़फड़ाया या बजाया। जैसे हमने तालियां नहीं बजाते, हम लोग तालियां बजाते हैं तो क्लैप करते हैं, तो वैसे उसने क्या किया, अपने पंखों को क्लैप किया। ही बिकेम वह बन गया, ही बिकेम देखो, बिकम की सेकेंड फॉर्म, बिकेम वह बन गया। सो मतलब इतना, प्राउड मीन्स घमंडी, वह इतना घमंडी बन गया, घमंडी हो गया, डैट की ही डिड नॉट उसने डिड नॉट इवन मीन्स यहाँ तक, सी
उसने यहाँ तक सी नहीं देखा, उसने यहाँ तक नहीं देखा एन एक ईगल, वो इतना घमंडी होगा कि उसने यहाँ तक कि एक बाज को नहीं देखा, फ्लाइंग मीन्स उड़ते हुए, एबव एबव मीन्स ऊपर, इन द स्काई आसमान में। वह इतना घमंडी हो गया था कि उसने ऊपर उड़ते हुए बाज को नहीं देखा, यहाँ तक उसने उड़ते हुए बाज को नहीं देखा। द ईगल बाज हर्ड मतलब सुना, द नॉइज मतलब शोरगुल, बाज ने शोरगुल को क्या किया, सुना। हर्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, इफ यू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो वह पास्ट इंडेफिनिट में होगी, किस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट में। एंड और केम आया, डाउन मीन्स नीचे, उसने क्या किया, शोरगुल को सुना और नीचे आया। क्यूकली मीन्स शीघ्र ही, क्यूकली मतलब शीघ्र ही। ही मीन्स उसने, टुक मतलब ले जाना, टुक मीन्स ले गया, टुक अवे वो ले गया, द विनर्स विजेता को, वह विजेता को ले गया, वह विजेता को क्या किया, ले गया, अपने साथ ले गया। देखो वो अपने साथ ले जा रहा है यहाँ पे। तो ही स्क्रीम्ड मतलब रोना होता है, तेजी तेजी से चिल्ला चिल्ला के रोना। स्क्रीम मतलब वो चिल्लाया, ही स्क्रीम वो चिल्लाया। बट नो बॉडी कोई नहीं, कुड हेल्प हिम कोई उसकी किसी ने मदद नहीं की, उसकी किसी ने मदद नहीं की। नाउ अब द फार्म बिलोंग्ड टू द डिफीटेड रूस्टर। नाउ अब द फार्म मतलब खेत, बिलोंग्ड मतलब किससे संबंधित है टू द डिफीटेड मतलब हारे हुए, डिफीटेड मतलब हारे हुए, रूस्टर मतलब मुर्गे से। खेत अब किसका हो गया समझ लो, अब किससे संबंधित हो गया, हारे हुए मुर्गे से संबंधित हो गया, मतलब हारा हुआ मुर्गा उसका मालिक हो गया। डिफीटेड देखो, डिफीटेड रूस्टर हमारा क्या है, नाउन है, और डिफीटेड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किस लिए यूज करते हैं, एज ए एडजेक्टिव के लिए। एज मतलब एडजेक्टिव के लिए क्या किया जाता है, यूज कर लिया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रूस्टर, तो अब हारे हुए मुर्गे, अब क्या हुआ, खेत हारे हुए मुर्गे से संबंधित है, अब उसका मालिक कौन है, हारा हुआ मुर्गा। मोरल मतलब सीख क्या मिलती है, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, देखेंगे। कह रहे नेवर मीन्स कभी नहीं, फाइट मीन्स लड़ाई करना चाहिए, कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए। ओवर मीन्स पर, समथिंग मतलब किसी भी चीज़ पर हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। शेयर करना चाहिए, शेयर मतलब बांटना चाहिए। वाट मीन्स जो, यू हैव जो तुम्हारे पास है उसका क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। विथ मीन्स के साथ, किसके साथ, अदर्स मतलब दूसरों के साथ। टू मीन्स भी, दूसरों के साथ भी क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए। अगर दोनों ये मुर्गे क्या हो जाते, अगर मालिक बन जाते खेत के, तो क्या इसकी जान बच जाती, इसकी क्या बच जाती, विजेता जो था, विनर्स था, उसकी जान बच जाती। तो वही कह रहा है, वही सीख मिल रही है कि हमें किसी चीज़ पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें शेयर कर लेना चाहिए आपस में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू।